आरंभ करते हैं। आवाज सुनाई दे रही है? धनश्री जी, धनश्री जी, आवाज सुनाई दे रही है? हेलो। हाँ सर, आ रही है। ठीक। बीए तृतीय वर्ष षष्ठ सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 14 में आपका फिर से स्वागत है। इस प्रश्न पत्र का शीर्षक है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत हमने आधुनिक साहित्य के इतिहास के पहले 3 युग अर्थात भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग, इन तीनों को आपके सम्मुख प्रस्तुत किया था, जिसमें से कुछ कवि यानी जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रधान कवि, इन पर भी हमने विचार किया था। परंतु कल महाविद्यालय में क्रिकेट की टूर्नामेंट होने की वजह से इतना शोर हो रहा था कि कल लिंक भेजने की मुझे इच्छा नहीं हुई, क्योंकि अगर वो शोर आपके कान पर आ जाता तो शायद ठीक ढंग से आप सुनाई नहीं दे पाते। इसलिए कल हमने तासिका नहीं ली, किंतु आज हम फिर से तासिका ले रहे हैं। और आज की तासिका में अब लगभग देखिए 8:44 हुए हैं। 10:30 बजे तक सब 10 बजे तक हम आज की तासिका लेंगे। और आज की तासिका में क्रमशः छायावाद के जो 3 कवि हमारे रह गए हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रानंदन पंत जी और महादेवी वर्मा जी, इन तीनों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पूर्व जयशंकर प्रसाद जी पर हमने बहुत चर्चा की थी। जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु के साथ ही छायावाद युग समाप्त हो जाता है, परंतु सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत ये दोनों ही आगे भी लिखते रहे, प्रगतिवादी युग में भी लिखते रहे, प्रयोगवादी युग में भी लिखते रहे। इसलिए ये 2 कवि थोड़े अलग हैं। हालांकि महादेवी वर्मा इनसे ज्यादा जी, परंतु उन्होंने कभी छायावाद का दामन नहीं छोड़ा। अब ये बात आपको जान लेना जरूरी है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत जी के जीवन में छायावादी काल, हम प्रगतिवादी काल में उन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन छायावादी काल में उन्होंने जो रचनाएं की उस पर आज हम ज्यादा चर्चा करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म नाम सूर्य कुमार था और उनका जन्म 21 फरवरी 1899 मेदिनीपुर या मिदनापुर में हुआ था, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। और बाद में वे उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में आ गए। और फिर उन्होंने, और एक किस्सा है कि एक बार महात्मा गांधी जी कलकत्ता की किसी एक बैठक में बोले जा रहे थे और गांधी जी ने कुछ ऐसी बात कही कि उसका विरोध उठ करके सूर्यकांत जी ने किया। गांधी जी के सारे समर्थक तालियां बजा करके गांधी जी का स्वागत कर रहे थे, लेकिन एकमात्र ये आदमी थे सूर्य कुमार जी, जिन्होंने गांधी जी के बोलने का विरोध किया। इसलिए गांधी जी ने इन्हें निराला कहा, ये नाम उनको पड़ गया। तो एक प्रकार से देख लीजिए कि निराला जी एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे। और निराला जी का जन्म, अभी मैंने कहा, 21 फरवरी 1899 को मिदनापुर या मेदिनीपुर बंगाल में हुआ था। और उनकी मृत्यु प्रयागराज में, जिसको आजकल प्रयागराज कहा जाता है, बीच में इलाहाबाद या अलाहाबाद कहा जाता था, उनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में हुई। यानी प्रसाद जी के लगभग 22-23 साल तक वे जीते रहे और अन्य आगे आने वाले युगों में भी उन्होंने बहुत सारा काम किया। निराला जी का जीवन अनेक अभावों और विपत्तियों से ग्रस्त था। ध्यान रहे कि कोई भी एक व्यक्ति जब कोई महत्वपूर्ण कार्य करता है तो उसे अपने जीवन की सारी दुविधाओं से, आपत्तियों से गुजरना पड़ता है। और इसमें निराला भी कोई अपवाद नहीं थे, परंतु इन्होंने कभी आपदाओं के सामने, विपत्तियों के सामने झुकना नहीं सीखा। यानी किसी व्यक्ति के सामने वो झुके नहीं, अपितु अपने मन की बात करते रहे, अपनी
एक कवि के रूप में, एक उपन्यासकार के रूप में, एक निबंधकार के रूप में, एक आलोचक के रूप में उन्होंने जो कुछ हिंदी को दिया है वह अमूल्य है। यानी अपना वो काम एक सर्जक के रूप में, एक आलोचक के रूप में करते रहे, कभी किसी के सामने झुके नहीं। अभावों की तीव्र और मर्मांतक वेदना झेलते हुए भी वे साहित्य साधना में तल्लीन रहे। मगर कब तक कोई इस तरह जी सकता है? निराला का मन और बुद्धि तो संघर्षों की उपेक्षा करते हुए अविचलित रहे, किंतु उनकी चेतना के भीतर ऐसा कुछ टूट रहा था, घुल रहा था, जिसके कारण उनके जीवन के अंतिम वर्षों में वे विक्षिप्त हो गए। विक्षिप्त हो गए मतलब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब उनके दिमाग पर असर हो गया था। लगभग यही अवस्था आगे चल करके प्रगतिवादी युग के महत्वपूर्ण कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की भी हुई। इसके कारण बहुत सारे हैं, लेकिन यह सच्चाई है कि उनके जीवन के अंतिम वर्ष में उनकी चेतना के अथक और अविचल संघर्ष की कहानी कहते हैं। वहां उनके जीवन की विपत्तियों और व्यथाओं की दुर्निवार शक्ति को भी व्यंजित करते हैं। बहुत ही ताकतवर व्यक्ति थे ये। और इनकी जीवनी बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी के आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने लिखी हुई है, निराला की साहित्य साधना नाम से। एक और व्यक्ति ने महाप्राण निराला नाम से उनकी जीवनी लिखी है। बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व, लेकिन उतना ही खतरनाक। उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई। उनकी ब्याहता बेटी सरोज नाम की, वह विवाह के उपरांत कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। तब उन्होंने सरोज स्मृति नामक लंबी कविता लिखी, जो शायद आपने द्वितीय वर्ष में आधुनिक कविता के पेपर में जोशी सर जी से पढ़ी होगी। 1916 से 1958 तक निराला निरंतर काव्य साधना में तल्लीन रहे। उनकी छायावादी युग रचनाएं हैं अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938। एक महत्वपूर्ण बात मैं और यहाँ कहना भूल गया, शायद आपने भी इस बात को ध्यान दिया होगा कि एक और प्रश्न पत्र था हमारा, जोशी सर जी पढ़ाया करते थे द्वितीय वर्ष में। वो था हिंदी का कथेतर गद्य। और कथेतर गद्य में महादेवी वर्मा जी ने लिखा हुआ निराला भाई यह संस्मरण अगर आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह से, तो आपको निराला जी के जीवन संघर्ष की दास्तां पता चल गई होगी। एक और महत्वपूर्ण बात कि जब उनकी पत्नी मरी तो उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया था, और सन्यासी होने के बाद वे विवेकानंद जी के प्रभाव में आए हुए थे। 2016 में हमने स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा का भारतीय साहित्य पर प्रभाव, इस विषय की जो राष्ट्रीय संगोष्ठी ली थी, उसकी पुस्तक में निराला जी पर 4 आलेख आए हुए हैं। मैं कभी बाद में भेज दूंगा। लेकिन एक जरूरी बात यह है कि निराला जी का जीवन, चाहे वो बचपन का जीवन हो, चाहे गार्हस्थ्य जीवन हो, चाहे सन्यासी जीवन हो, वो हमेशा हमेशा संघर्षमय रहा। और अंत के दिनों में वो थोड़े से विक्षिप्त हो गए थे। और आमतौर पर यह सच्ची बात है कि जो व्यवस्था में लोग मिसफिट होते हैं, जो फिट नहीं बैठ पाते, दुनिया उनको किस प्रकार से समाप्त कर देती है, एक बहुत अच्छा उदाहरण निराला जी की है। निराला जी के जीवन से हमें दिखाई पड़ता है। देखिए, निराला जी के जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष यह था कि वो जो लिखा करते थे वो कहीं छपता नहीं था। जिस प्रकाशक को छापने के लिए उन्होंने वो कलाकृति दी थी, वह साभार उसे लौटाता था, न उसे छापता था, न उस पर उन्हें कुछ पैसे मिलते थे। इतना ही नहीं, इतना बड़ा महाकवि जिसने हिंदी में एक युगांतकारी काम किया हुआ है, वे इलाहाबाद में हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के घर के सामने, आनंद भवन के सामने आंवला, इमलियां बेचते हुए अनेक बार दिखाई दे गए थे। अपना पेट भरने के लिए मनुष्य को क्या क्या नहीं करना पड़ता। लेकिन ये सच्चाई है कि निराला जी के जीवन संघर्ष को कोई दूसरा उतना संघर्ष शायद किसी ने न किया होगा। हालांकि प्रसाद जी का भी संघर्ष है, पंत जी का भी संघर्ष है, नागार्जुन का भी संघर्ष है, लेकिन इस संघर्ष में गजानन माधव मुक्तिबोध का भी संघर्ष है। लेकिन निराला जी का जो जीवन संघर्ष है इन सब से अलग है,
क्योंकि वो जिस परिवार में जन्मे थे वो कान्यकुब्ज गोत्र का ब्राह्मण परिवार था, और वे खुद को कान्यकुब्ज कुलकुलांगार कहते हैं, जो अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर सकता, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, कुछ कमा नहीं पाया, अपने बेटा होने छोड़ करके निकल गया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो एक असफल किंतु एक ओजस्वी जीवन की हम बात कर रहे हैं। उनकी छायावादी रचनाओं में अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938। उन्होंने कुछ वर्षों तक मतवाला और समन्वय नाम की पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया हुआ था। इसके उपरांत हम देखते हैं कि निराला को केवल व्यक्ति के रूप में परिस्थितियों का तीव्र विद्रोह सहन नहीं करना पड़ा, वरन कवि के रूप में भी उनका प्रबल विरोध हुआ। इस कारण तो उनकी मौलिकता है जो कवि के दीप्त अहंकार की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। और ध्यान रखें, उनकी पहली जो कविता थी वो उन्होंने स्मशान में बैठ करके लिखी थी। शायद आपको इस बात का आश्चर्य होगा कि ये कविता उन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उनको स्मशान में उनका अंतिम संस्कार करते समय लिखी हुई थी। और जैसा आपको पता है कि 1916 का जो कालखंड था, ये कालखंड जो है सरस्वती पत्रिका का कालखंड है और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कालखंड है। और जब ये जूही की कली नाम की उन्होंने कविता छापने के लिए सरस्वती में भेजी, तो इस कविता को अश्लील कहते हुए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने छापने से इनकार कर दिया। लेकिन ये कविता उस युग के आलोचकों के लिए एक चुनौती बनकर के सामने आई। उसमें व्यक्त प्रणय केली के चित्र और मुक्त छंद का शक्तिशाली शिल्प दोनों ही तत्कालीन मान्यताओं से मेल नहीं खाता था। मतलब उसमें थोड़ी सी अश्लीलता आ गई थी। और दूसरी चीज ये थी कि उन्होंने ये कविता लिखी मुक्त छंद में। मुक्त छंद का मतलब है, जैसे छंद विज्ञान हमने आपको साहित्य शास्त्र 2 की प्रश्न पत्रिका का अध्ययन करते समय पढ़ाया, जिसके अंतर्गत दोहा, चौपाई, गीतिका, हरिगीतिका, रोला, छप्पय, बरवे आदि हिंदी के और संस्कृत के इंद्रवज्रा, शिखरिणी, मंदारमाला, मंदाक्रांता, मालिनी, स्रग्धरा, शार्दुलविक्रीडित, शिखरिणी, ये जो छंद पढ़ा, ये निराला जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुक्त छंद में रचना की। हालांकि प्रसाद जी ने भी मुक्त छंद में रचना की, लेकिन उन्हें उतना यश मुक्त छंद में नहीं मिला। लेकिन मुक्त छंद में ज्यादा यश प्राप्ति किसे हुई, तो वह आशातीत यशस्वी अगर कोई हुए तो निराला जी थे। और निराला जी ने जो प्रणय के चित्र, श्रृंगारिक चित्र उकेरे थे, वह भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने मान्य नहीं किए, और उनकी छंदो विहीन रचना, छंद मुक्त छंद की रचना को भी छापने से इनकार कर दिया। इस वजह से सबसे पहले इनकी हिंदी साहित्य में उपेक्षा हुई। और जो व्यक्ति उपेक्षा से हिंदी साहित्य में आया वो बंगाली के प्रचंड विद्वान थे। ध्यान दें, विवेकानंद जी के भक्त थे, और विवेकानंद जी के ही रामकृष्ण मिशन के संप्रदाय में संन्यस्त भी हो चुके थे। ऐसे व्यक्ति को हिंदी साहित्यकारों ने, हिंदी आलोचकों ने जैसे गेहूं में से कंकर उठाकर बाहर फेंक देते वैसे फेंक दिया था। लेकिन फिर भी वे अपने धुन के बड़े पक्के थे, और उन्होंने आरंभ से ही अपना जो काव्य रचा, वो काव्य अत्यंत धुन के पक्के होने के कारण, फक्कड़ और अक्कड़ स्वभाव के कवि होने के कारण उसमें ज्यादा उन्होंने ध्यान दिया। अपनी भाषागत विविधता और भावगत विविधता, विचारगत विविधता और शिल्पगत विविधता के कारण उनके गीत बड़े ही आकर्षक बन चुके थे। और कुछ दिन बाद
हिंदी साहित्य के आलोचकों को उनकी नोटिस लेनी पड़ी, उनके अस्तित्व को स्वीकारना पड़ा, उनकी आलोचना, उनके साहित्य की आलोचना करनी पड़ी। उदाहरणार्थ देखा जाए तो परिमल नाम के जो कविता संग्रह है उसमें एक गीत है। हाँ, उसमें गीत भी हैं, मुक्त छंद भी हैं, मधुर भावों से अनुप्राणित प्रणय गीत भी हैं और ओजपूर्ण रचनाएं भी हैं। उसमें अधिवास और पंचवटी प्रसंग जैसी दर्शन प्रधान रचनाएं भी हैं और भिक्षुक और विधवा जैसी कविताएं भी हैं जिनमें मनुष्य के जीवन का संघर्ष दिखाई देता है। अपने 2 इंच की मतलब 1.5-2 इंच के पेट को भरने के लिए न जाने मनुष्य क्या 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 करता है। भिक्षुक भिक्षा मांगता है और पत्थर तोड़ने वाली महिला अपने बच्चे को झोली में वृक्ष से लटकाकर पत्थर तोड़ती रहती है। निराला की एक ही समय की रचनाओं में अनेक रूपता दिखाई देती है। संभवतः उनके अध्ययन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह संकेत है। अन्य कवियों जैसे पंत की अनेक रूपता काल के विस्तृत साधना विशेष लेते हैं। जैसे जैसे युग बदलता जाता है पंत बदलते जाते हैं, लेकिन निराला जी के छायावादी युग की रचनाओं में भी प्रगतिवादी कविताएं हमें दिखाई देती है। यह बहुत सूक्ष्म अध्ययन का, संशोधन का विषय है कि निराला जी ने ऐसा क्यों किया। निराला जी के जीवन में बिखराव किस प्रकार मिलता है, क्या कारण है कि उनके कथ्य पक्ष और शिल्प पक्ष में बिखराव ही बिखराव है, कोई एक चीज पक्की नहीं है, जो प्रसाद में थी, पंत में थी, महादेवी में थी। निराला जी की रचनाओं पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसी का है तो वो दर्शन का है। दर्शन जिसको हम मराठी में तत्वज्ञान कहते हैं, अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। आदिवास, पंचवटी प्रसंग, तुम और मैं आदि रचनाओं में कवि ने दार्शनिक सत्य को रूपायित करने का प्रयास किया है। परिमल और गीतिका में प्रार्थना और वंदना के गीत मिलते हैं और एक सरस्वती का बहुत प्रसिद्ध गीत देखिए, वीणा वादिनी वरदे। ये गीत उनका बहुत प्रसिद्ध रहा। ये प्रार्थना जिस प्रकार से या कुंदेंदु तुषार हार धवला जो संस्कृत की प्रार्थना है, उसी प्रकार वीणा वादिनी वरदे ये बहुत प्रार्थना के रूप में प्रसिद्ध है। इसके उपरांत हम देखते हैं कि वो परिमल और गीतिका के जो भक्तिपूर्ण गीत हैं उनमें हमें मध्यकालीन संत कवियों की, भक्त कवियों की छाप दिखाई देती है और आध्यात्मिकता, रहस्यवादिता की भावना के उसमें दर्शन होते हैं और सांस्कृतिक चेतना से भी संबंधित हो जाते हैं। निराला में भी पुनर्जागरण का भाव जागृत दिखाई पड़ता है, जागो फिर एक बार कहते हैं वो। फिर उसके उपरांत हम देखा जाए तो भारतीय संस्कृति के उन मूल्यों को के संधान का वो प्रयास करते हैं जो आपको आज की वर्तमान की स्थिति में एक प्रकार से मार्गदर्शन कर सकते हैं। तुलसीदास, उनका जो खंड काव्य है वह गोस्वामी तुलसीदास के माध्यम से भारतीय परंपरा के गौरवशाली मूल्यों की प्रतिष्ठा करने का प्रयास है। इस खंड काव्य में उन्होंने प्रचलित उस कथा को आधार बनाया है जिसके अनुसार माना जाता है कि तुलसीदास बिना बुलाए अपनी पत्नी रत्नावली से मिलने गए और जब वे अपने नैहर पहुंचे तो उन्होंने, मतलब उनकी पत्नी ने फटकारा कि तुम अजगर से चढ़कर के आए हो और बहते शव का सहारा लेकर के आए हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और कहते कि जितनी प्रीति तुमने मेरे इस अस्थि चर्ममय देह से की है उतनी प्रीति राम से की होती तो अब तक भव की भीति नहीं रह जाती, भवसागर की का डर नहीं रह जाता। इसी कथा को निराला जी ने तुलसीदास जी के जीवन का सबसे प्रगाढ़ प्रबंध काव्य बनाया है। और गृहस्थ तुलसीदास अचानक विरक्त हो जाते हैं पत्नी के उपदेश से और रामोपासना करने लग जाते हैं और बाद में जाकर के पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामचरितमानस, हनुमान बाहुक, हनुमान चालीसा जैसी प्रसिद्ध रचनाएं तुलसीदास जी लिखते हैं। ये इनमें कहा गया है। काव्य के आरंभ में कवि मध्यकालीन भारत की पतित अवस्था पर, जो अकबर के काल में जो एक प्रकार से विदेशी शासन इस देश में आया था, उसके प्रति बहुत एक प्रकार का आक्रोश चित्रित करने का उन्होंने प्रयास किया है और इस आक्रोश का कारण विदेशी शासन को उन्होंने माना है।
इस संदर्भ में निराला जी ने जीवन के सभी पक्षों के विघटन और ह्रास का शक्तिशाली चित्रण किया है। तुलसीदास की भूमिका में उन्होंने तुलसीदास के सामाजिक परिवेश को अंकित किया है, किंतु अभी तक तुलसीदास इस विषमता के प्रति सजग नहीं थे। फिर वे अपने मित्रों के साथ घूमने के लिए चित्रकूट जाते हैं। वहां प्रकृति की निर्मल और सात्विक शोभा से उनका हृदय आंदोलित हो जाता है। उधर रत्नावली का रूप सम्मोहन तुलसीदास की चेतना को ग्रस्त कर लेता है। जब वे बिन बुलाए पत्नी से मिलने नहर पहुंच जाते हैं तो रत्नावली की कटुक्तियों से उनकी चेतना मुक्त होती है और ऊर्ध्व की ओर संचार करने लग जाती है। इस प्रकार कवि ने व्यक्तिगत सुख और जीवन के महान एवं व्यापक मूल्यों के बीच संघर्ष दिखा करके अंत में उदात्त मूल्यों की जीत दिखलाई है। तो ये तुलसीदास इस उनके खंड काव्य के बारे में, यानी जूही की कली, परिमल के गीत, अधिवास, पंचवटी प्रसंग, भिक्षुक, विधवा, इसके उपरांत गीतिका के जो प्रार्थना के तत्व हैं और उसके उपरांत तुलसीदास का खंड काव्य, ये सारी चीज़ें छायावादी काव्य में आती हैं। लेकिन छायावादी काव्य के साथ साथ उन्होंने एक ऐसा खंड काव्य लिखा है जो बंगाली के कृत्तिवास रामायण पर आधारित है, जिसका शीर्षक है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा निराला जी का बहुत महत्वपूर्ण काव्य। इस पर लगभग 2012-13 के आसपास मैंने महाप्राण निराला की शक्ति पूजा नाम से एक आलेख लिखा था, वो कभी मैं भेज दूंगा आपको। लेकिन इसमें ये जरूरी कहा है कि ये वर्णन है इसमें कि सीता को छुड़ाने के लिए राम रावण पर आक्रमण कर देते हैं, परंतु रावण हारता ही नहीं है। राम बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन रावण न मारा जा रहा है, न हार रहा है, न पराजय मान रहा है। उसके अनेक बड़े बड़े सेना नायक कुंभकर्ण, इंद्रजीत आदि मर जाने पर भी रावण का बाल भी बांका नहीं होता और रावण फिर से बड़ी ताकत से वानर सेना का संहार करता रहता है। इससे राम के मन में एक भाव उठता है कि अन्याय जिधर है शक्ति उधर, जिधर अन्याय है उधर शक्ति है, ये ठीक नहीं है। ऐसा कहकर वे शक्ति की आराधना करने लग जाते हैं और शक्ति प्रसन्न करने का एक नियम है कि उसको 1000 कमल के फूल देने हैं, उसे अर्पित करने हैं। हनुमान जी को ये काम सौंप दिया जाता है और हनुमान जी 1000 कमल वहां लेकर आते हैं। लेकिन जब पूजा करने लग जाते हैं देवी की, शक्ति की, रामचंद्र जी, तो 999 फूल निकलते हैं, एक गायब हो जाता है। अब एक गायब हो जाता है तो राम को डर लगता है कि ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी 1000 गुलाब कमल के पुष्पों को समर्पित करने की। तो उन्हें याद आता है कि बचपन में उनको माँ कौशल्या कमल नयन कहलाती के बुलाती थी। तो राम बाण निकालकर राम अपने आँख को एक कमल के रूप में देने का निश्चय कर लेते हैं और आँख फोड़ने लग जाते हैं, तो शक्ति प्रकट हो जाती है और राम के शरीर में हो जाती है और फिर रावण का वध हो जाता है। इस प्रकार से राम की शक्ति पूजा यह बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य है। इसमें राम रावण युद्ध का वर्णन अतिशय गंभीर है और उसके शब्दों को अगर आप ध्यान दें तो संस्कृत के तत्सम शब्दों की जो धारा है वहाँ किस प्रकार दिखाई देती है। देखिए, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह, क्रुद्ध कपि विषम हूह, विच्छ्रित वह्नि राजीव नयन हत लक्षवाण, लोहित लोचन रावण मद मोचन महियान। इस प्रकार से तत्सम संस्कृत के शब्दों को यहाँ दिखाया गया है। उनका एक कविता संग्रह है अनामिका, इसमें सच है इस कविता में उन्होंने सामान्य हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया है। यह सच है, बार बार हार हार मैं गया, बार बार हार हार मैं गया, खोजा जो हार क्षार में नया, उड़ी धूल तन सारा भर गया, नहीं फूल जीवन अविकच है, यही सच, यह सच है, यह सच है, यह सच है। तो देखिए कि राम की शक्ति पूजा की रचना 1936 में हुई है और यह सच 1935 में, मतलब ये भी छायावादी रचनाएं आती हैं।
अन्य जो रचनाएं हैं उनकी प्रगतिवादी, उन रचनाओं की ओर हम ध्यान इस समय तो नहीं देंगे, लेकिन निराला जी की कविता की कुछ विशेषताएं हम आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। ध्यान दें, अनामिका, परिमल, अपरागीतिका, बेला, नए पत्ते, ये उनके महत्वपूर्ण संग्रह हैं, कविता संग्रह हैं। वे विद्रोही स्वभाव के कवि हैं, एक अक्खड़ स्वभाव के कवि हैं, फकीराना स्वभाव के कवि हैं। वे जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज का समाज कितना बिगड़ा हुआ है और उसके प्रति विद्रोह करते हैं। क्या कहते हैं, देखिए, चाट रहे झूठी पत्तल वे, कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। मतलब कहीं कोई कार्यक्रम हो गया है, भोजन पर पतले वैसे फेंकी गई जिसमें झूठन है, उस झूठन को चाटने के लिए मनुष्य दौड़ रहे हैं, और मनुष्य, वो जो मनुष्य पतले चाटने के लिए दौड़ रहे हैं, उनसे छीनने के लिए कुछ कुत्ते भी दौड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से यह स्थिति है कि मनुष्य को बदतर से बदतर, मनुष्य से कुत्ता बना दिया है आज की व्यवस्था ने। इस प्रकार से वो आज की व्यवस्था के प्रति एक प्रकार का विद्रोह प्रकट करते हैं। इतना ही नहीं, उनकी एक कविता है गुलाब, कुकुरमुत्ता नाम की कविता है, जिसमें कुकुरमुत्ता और गुलाब की तुलना की गई है। वे उसमें का कुकुरमुत्ता गुलाब को फटकारते हुए कहता है, सुन बे, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर बैठा इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी, मराठी में भांडवलवादी। भांडवलवादी कह करके, पूंजीवादी कह करके उन्होंने गुलाब को लड़ाया है सर्वहारा वर्ग के साथ, जिसको उन्होंने एक रूप दिया है, जिसको कुकुरमुत्ता हम कहते हैं, कुतरी चतरी। कुकुरमुत्ता खाने के काम में आता है और गुलाब फूल बनाने के काम में आता है, उसकी मालाएं बना दी जाती हैं, इसमें कह दिया है। भिक्षुक तोड़ की पत्थर जैसी उनकी कविताओं में एक मजदूरनी का चित्रण करते हुए देखा है, लिखा है उन्होंने, देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर, देखा छिन्न तार, देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं सहा सहज सितार। इस प्रकार से वह तोड़ती पत्थर कविता की बात आती है। इतना ही नहीं, भारतीय समाज की जो नारी, जो काम करने वाली मजदूरनी है, उस पर तो उन्होंने लिखा, लेकिन उस काल की विधवा पर भी उन्होंने लिखा। आप जानते हैं कि उसी काल में बंगाल में जो आंदोलन हुए थे, उससे विधवा विवाह के आंदोलन बहुत हो चुके थे, परंतु कोई भी उसे स्वीकार नहीं कर रहा था। तो विधवा का वर्णन करते हुए कहते हैं, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटे तरु की छूटी लता सी हीन, दलित भारत की ही विधवा है। यहाँ भारत को ही दलित कहा है उन्होंने। इतना ही नहीं, जागो फिर एक बार कविता में वो अंग्रेजों के प्रति भारतीय लोगों में विद्रोह का स्वर भरा करके अंग्रेजों को भगाने के लिए कहते हैं, जागो फिर एक बार में, शेर की मांदों में आज आया है सियार। हम हिंदुस्तानी लोग शेर हैं, परंतु एक सियार आया है। सियार मतलब एक गिदड़, कोल्हा आ गया है, धूर्त कोल्हा, जिसने हमारे देश को, यानी अंग्रेज नाम का धूर्त कोल्हा है, जिसने हमारे देश को उजाड़ करके रख दिया है। इसलिए शेरों की मांद में, शेरों की गुफाओं में इस प्रकार के गिदड़ों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से निराला जी कहते हैं, शेरों की मांद में आया है आज सियार, जागो फिर एक बार, तुम हो महान, तुम हो सदा ही महान, है नश्वर यह दीन भाव, पदरज भर भी नहीं है पूरा विश्व भार, जागो फिर एक बार। तुम्हारी ताकत इतनी है, हे हिंदू व्यक्ति, हे भारतीय व्यक्ति, तुम इतने महान हो, सदा से ही महान हो, तुम्हारे मन में जो दीन भाव आया है ना, वो थोड़ी देर के लिए आया है, वो नष्ट होकर के चला जाएगा। अरे तुम्हारी पैर की मिट्टी, यानी पैर से लगी हुई रज धूल, इतना भी संपूर्ण विश्व नहीं है, इतना छोटा विश्व है तुम्हारी पैरों की धूल के सामने भी, इसलिए जागो फिर एक बार। डॉक्टर भगीरथ मिश्र जो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े आलोचक हैं, वे लिखते हैं, निराला जी की अधिकांश कविता की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान मिलेगा। यह राष्ट्रीयता जो छायावादी युग की एक प्रधान प्रवृत्ति है, वह हमें दिखाई देता है।
उनकी मातृवंदना नाम की एक कविता बहुत महत्वपूर्ण है। क्लेश युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों का देकर, तेरे चरणों पर देकर बलि, सकल श्रेय श्रम संचित फल। इस प्रकार से उन्होंने मातृवंदना, भारत माता की वंदना करने की कविता लिखी थी। एक और महत्वपूर्ण उनकी कविता है, जिस कविता में छत्रपति शिवाजी महाराज अपने स्वराज्य पर टूट पड़े हुए मुगल राजपूत सरदार मिर्जा राजे जयसिंह जी को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि मैं भी राजपूत हूँ, तुम भी राजपूत हो, मैं भी क्षत्रिय हूँ, तुम भी क्षत्रिय हो, चलो हम दोनों मिला करके यहाँ मुगलों का साम्राज्य नष्ट करेंगे। इस प्रकार का उन्होंने पत्र लिखा था। और आपकी जानकारी के लिए शिवाजी महाराज स्वयं राजपूत थे। उनके पूर्वज का नाम है सुजान सिंह सिसोदिया, जो राणा प्रताप के वंश भाइयों की परंपरा में आते हैं। और जब शिवराज्याभिषेक के समय शिवाजी महाराज के गोत्र को ढूंढने का प्रयास किया तो स्वयं संभाजी महाराज ने ये वंशावली उनके ढूंढ कर निकाली थी कि शिवाजी महाराज भी एक प्रकार से उत्तर भारतीय क्षत्रिय हैं और उनके पूर्वज सुजान सिंह सिसोदिया जी किसी काल में देवगिरी के अलाउद्दीन खिलजी के साथ देवगिरी के तलहटी में आए थे और वहाँ से वे देवगिरी के पास ही जो बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है जहाँ शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की प्रतिज्ञा ली थी, कृष्णेश्वर मंदिर, ये देवगिरी की तलहटी में ही है। कैलाश लेने जहाँ है ना वहाँ, तो ये इसका भी यहाँ उल्लेख उन्होंने किया हुआ है। इसके उपरांत हम देखते हैं कि कवि का हृदय भारत माता की व्यथा से क्षुब्ध है और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति भी दुखी हो चुका है। विधवा की दशा हो या पत्र तोड़ने वाली की दशा हो, स्त्री की दशा हो या भीख मांगने वाले भिक्षुक की दशा हो, सबके प्रति वह खतरनाक भाव से पेश आते हैं और वे दीन दलितों पर प्रभु हे कृपा करो, इस प्रकार की कविता यहाँ करते। देखिए वे लिखते हैं, दलित जन पर करो करुणा, दीनता पर उतर आए, प्रभु तुम्हारी शक्ति अरुणा, दलित जन पर करो करुणा। निराला जी की एक ऐसी कविता है जिसमें बंदरों को लोग पुए खिला रहे हैं। पुए मतलब ऐसी पुड़ियाँ जिनमें पहले से सब्जी कोई भरी हो या फिर कुछ अलग अलग सब्जी उसके साथ खाने की जरूरत नहीं है। ऐसे पुए वानरों को खिला रहे हैं, लेकिन मनुष्य भूखा है। वे कहते देखिए, मेरे पड़ोस के वे सज्जन करते प्रतिदिन सरिता मज्जन, झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपी, कपी मतलब वानर, बढ़ते कपियों के हाथ दिए, देखा भी नहीं उधर फिर कर, जिस ओर रहा था वह भक्षु इतर, चिल्लाया किया दूर दानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। मतलब बंदरों को भी मालपुए खिलाए जा रहे हैं, लेकिन इंसान को कुछ खिलाया नहीं जा रहा है। इसलिए वो अंत में कहते हैं कि दानव है मनुष्य का, और वही दानव चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि बहुत श्रेष्ठ मनुष्य है, मनुष्य बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन ये श्रेष्ठता, मनुष्य अपने ही भाई को खाना खिला नहीं रहा है लेकिन जानवरों को खाना खिला रहा है, ये मनुष्यता नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने इस पर कस करके व्यंग्य किया हुआ है। बहुत सी बातें यहाँ हैं। निराला की प्रगति चेतना भी है। तोड़ती पत्थर में देखिए लिखते हैं वे, वह तोड़ती पत्थर देखा मैं उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर नहीं छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमाली का अट्टालिका प्रकार। अट्टालिका मतलब इमारत, तो सामने ये है, लेकिन ये जो बनाने वाली जो स्त्री है वो स्वयं उपभोग शून्य है। भिक्षुक का चित्रण जो उन्होंने किया उसमें आता है, वह आता दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, मतलब कुछ भी खाया नहीं उसने। पीठ और पेट कहाँ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना छोटा बन गया है। चल रहा लकुटिया टिट, लकुटिया मतलब लकड़ी टेक टेक करके, लाठी टेक कर चल रहा है। मुट्ठी भर धाने को, भूख मिटाने को, मुंह मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, मुंह को और फटी पुरानी झोली को फैला रहा है। इतना ही नहीं, आगे चलकर देखिए वो बादल राग में किसानों के, बादल राग नामक कविता में किसानों को लेकर के भी लिखते हैं,
जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझको बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर चूस लिया उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार, ए जीवन के पारावार। फिर उसके उपरांत हम देखते हैं कि बादल बादल राग में ही वो आगे चलकर एक क्रांति की बात कहते हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, शल शस्य अपार, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं वो शोभा पाते। विप्लव का मतलब होता है प्रलय। प्रलय की आंधी के आवाज से थोड़ा सा आवाज इनकी कम है, लेकिन बहुत बढ़िया है। राम की शक्ति पूजा में भी यही हमें दिखाई पड़ता है। इतना ही नहीं, वो कहते देखिए, फिर सुना हंसकर अट्टहास, रावण खल खल भावित नयनों से, सजल गिरे दो मुक्ता दल। मतलब रावण का अट्टहास जुड़ करके राम के भी मन में आंसू आ रहे हैं और उन्हें सीता के को स्वतंत्र कर वापस ले जाने की उनकी इच्छा का प्रतिरोध हो जाता है और वो रोने लग जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ बात की गई है। और मुक्त छंद की बात देखिए, वैसे तो मुक्त छंद 3 प्रकार के इन्होंने लिखे हैं निराला ने। एक सममात्रिक परंतु अंत्यानुप्रास वाली कविताएं, दूसरी विषम मात्रिक अंत्यानुप्रास वाली कविताएं, और तीसरी मुक्त छंद वाली कविताएं। तो इसमें प्रथम वर्ग में अर्थात सममात्रिक अंत्यानुप्रास वाली रचनाओं में प्रथम वर्ग की कविताएं आती हैं, जैसे तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुरसरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कवि कामिनी कविता। दूसरे वर्ग में भिक्षुक जैसी कविताएं आती हैं, जिनमें विषम मात्रिक लेकिन अंत्यानुप्रास युक्त कविताएं आ जाती हैं, जैसे भिक्षुक। तृतीय वर्ग में वो कविताएं आती हैं जिनमें न कोई तुक का बंधन है, न किसी प्रकार का सममात्रिक या विषम मात्रिक छंद है। खास करके जिस कविता को लोगों ने नकार दिया था, उस कविता जूही की कली, इस कविता की कुछ पंक्तियां हम आपके सम्मुख रखेंगे। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न, अमल कोमल तन तरुणी जूही की कली, दृग्बंध किए शिथिल पत्रांक में। अब यहाँ कहीं भी न शब्दों की गणना, मात्राओं की गणना सही है, न वर्णों की गणना सही है, न अंत्यानुप्रास है, न किसी प्रकार का छंद है। परिमल की भूमिका में स्वयं निराला जी लिखते हैं, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की मुक्ति भी होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। मुक्त काव्य कभी साहित्य के लिए अनर्थकारी नहीं होता, किंतु उससे साहित्य में एक प्रकार की स्वाधीन चेतना फैलती है, जो साहित्य के कल्याण की ही मूल होती है। इस प्रकार से यहाँ चित्रण किया हुआ है। सुबह से लाइट नहीं है, फैन बंद है, बार बार प्यास लग रही है, इसलिए बीच बीच में मैं पानी पी रहा हूँ, क्योंकि ये बोलते समय बार बार कंठ शोष हो जाता है। इसके उपरांत हम देखते हैं कि लिखते हैं, आज परमात्मा स्वयं अगर यह रबड़ छंद और केंचुआ छंद लिख सकते हैं, तो मैं कौन सा कसूर कर डाला। आज लोग कृपा करके मुझे क्यों क्षमा नहीं कर देते थे। मतलब उन्होंने जो मुक्त छंद में कविता लिखी, उनको लोगों ने रबड़ छंद या केंचुआ छंद कहा, लेकिन निराला जी ने ये कहा कि स्वयं परमात्मा ने जो जिन वेदों का प्रणयन किया है, खास करके यजुर्वेद में किसी अनेक ऐसे मंत्र हैं जिनमें छंदों का पालन नहीं किया गया। तो ईश्वर अगर रबड़ छंद में लिख सकता है, केंचुआ छंद में लिख सकता है, तो हम क्यों न लिखें। इस प्रकार से उन्होंने अन्य कवियों से अपने मन की बात यहाँ कही हुई है। तो ये रहा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। एक बार मैं ये बात बता दूं
कि इनका जन्म 21 फरवरी 1899 में मेदिनीपुर या मिदनापुर में हुआ था और उनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में इलाहाबाद या प्रयागराज में हुई थी। अब हम अगले कवि की ओर जाएंगे जिनका नाम है सुमित्रानंदन पंत। अब सुमित्रानंदन पंत जी को देखते समय एक महत्वपूर्ण बात मैं ये कहूँ कि सुमित्रानंदन पंत जी प्रसाद निराला और महादेवी वर्मा से भी ज्यादा छायावाद के बहुत बड़े पक्षधर हैं। इनका जन्म 20 मई 1900 में हुआ था कौसनी में, अल्मोड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश में। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 में प्रयागराज में ही हुई थी। ध्यान दें, केवल प्रसाद जी अगर छोड़ दिए जाए, प्रसाद जी का जन्म और मृत्यु वाराणसी में ही हुई थी, परंतु निराला हो, पंत हो या फिर महादेवी वर्मा हो, तीनों की मृत्यु प्रयागराज में ही हुई है। हालांकि निराला जी का जन्म मिदनापुर में हुआ था, सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म अल्मोड़ा कसौनी हिमाचल प्रदेश में हुआ था और महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था, परंतु इन तीनों की मृत्यु प्रयागराज में ही हुई थी, जिसको इलाहाबाद भी कहा जाता है। अब हम चलते हैं प्रकृति चित्रण के जो प्रधान कवि हैं, यानी मैंने इससे पूर्व देखिए कि आपको अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद की बात कही थी और अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद जिसको रोमांटिसिज्म कहा जाता है, उसके प्रवर्तक सर विलियम वर्ड्सवर्थ, और हमने दूसरे की बात की थी वो थे एस.टी. कोलरिज। और उन्होंने जो मिलकर के पुस्तक लिखी थी लिलिकर बैलेड्स, उसका जो उसकी जो भूमिका थी वो भूमिका रोमांटिसिज्म का घोषणा पत्र कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार पंत जी ने लिखे हुए एक ग्रंथ जिसका नाम, एक मिनट, पल्लव था, उस पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो ऑफ छायावाद कहा जाता है। अब हम यहाँ पंत जी की काव्य रचनाओं के स्वरूप को आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। पंत जी का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में 1900 में हुआ था, 20 मई 1900 में। लेकिन उनको जन्म देते ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई। ये आप जानते हैं कि मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसमें जन्म देते हुए माता की मृत्यु हो जाती है, अन्य किसी प्राणी में नहीं होती। इसके पीछे क्या रहस्य है मुझे पता नहीं, लेकिन आजकल इतनी मेडिकल फैसिलिटी बढ़ गई है कि माँ को बचाया जा सकता है, लेकिन मरती उस जमाने में बहुत माया करती थी। अब जब उनकी माँ की मृत्यु हुई तो बचपन से ही वो अल्मोड़ा कसौनी के जो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की जो हिमालय की गिरी कंदराएं थी, उन्हीं को, प्रकृति को अपनी माँ मान लिया था और वे प्रकृति के सबसे प्रधान कवि हैं हिंदी साहित्य के। और इस प्रकृति की सुंदरता ने, सुषमा ने उन्हें बचपन से अपनी ओर आकृष्ट किया और वे प्रकृति के कवि बन गए। प्रकृति के उस मनोरम वातावरण का इनके व्यक्तित्व पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ा। पंत में यथार्थ के विषम और दारुण रूप के अभाव का कारण भी कुछ सीमा तक प्रकृति को ही प्रभाव को ही माना जा सकता है। मतलब प्रसाद जी, महादेवी जी और निराला जी में जो एक प्रकार का रौद्र रूप दिखाई देता है वो पंत में दिखाई नहीं देता। इसका कारण उनका प्रकृति से मेल था। सुंदर शांत प्रकृति में उनका सिर शांत रहा था। इसलिए इनके मन में प्रकृति के प्रति इतना मोह पैदा हो गया था कि जीवन की नैसर्गिक व्यापकता और अनेक रूपता के रूप में वो पूर्ण रूप से आसक्त हो चुके थे। वे कहते हैं, तोड़ छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। फिर से पढ़ता हूं, ध्यान देखिए।
छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी इस जग को। और एक महत्वपूर्ण बात, वे प्रकृति के प्रेमी थे, परंतु उन्होंने कभी विवाह नहीं किया। उनके लंबे लंबे बाल हुआ करते थे, और लंबे बाल होने का कारण पंत जी के अगर आप फोटो देखेंगे कुछ, तो आपको इस बात का पता चल जाएगा कि उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर का अनुकरण किया था बालों के रूप में। जैसे गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी ने अपने बड़े लंबे लंबे बाल रखे थे, उसी प्रकार उन्होंने भी अपने लंबे लंबे बाल रखे थे। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया अपने जीवन में, और महादेवी वर्मा जी को राखी बांधते थे। महादेवी वर्मा जी उनको, और वे महादेवी वर्मा जी को, निराला जी को महादेवी वर्मा जी राखी बांधती थी। और इस प्रकार से भाई बहन का रिश्ता इन लोगों में अपना था। एक महत्वपूर्ण बात और, वे वियोगी कवि थे, और उन्होंने जो कविता लिखी पहली, उस कविता की व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा था, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर चुपचाप आंखों से कविता बही होगी अनजान। विरह के कवि हैं, प्रकृति के कवि हैं, और उन्होंने कभी भी अपने जीवन में किसी नारी के सौंदर्य को लेकर के ज्यादा रचनाएं नहीं की हैं। उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य को ज्यादा महत्व माना है, लेकिन उन्होंने कभी भी नारी के, रमणी के सौंदर्य की पूरी तरह से चित्रण नहीं किया, उसकी उपेक्षा वे करते रहे हैं। हाँ, लेकिन बाद की कविताओं में उन्होंने स्त्री के चित्रण को भी महत्व दिया है, नहीं ऐसा नहीं, परंतु प्रारंभिक कविताओं में वे पूरी तरह से मराठी के बाल कवि त्र्यंबक बापूजी ठोंबरे थे, उनकी तरह से वे प्रकृति के कवि थे। पंत जी की पहली कविता का शीर्षक है गिरिजे का घंटा, जो 1916 की रचना है। तब से वे निरंतर साहित्य साधना में लीन रहे। उनके आरंभिक काव्य ग्रंथों में उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928 और गुंजन 1932। वीणा की रचनाएं सन 1918-1919 में लिखी हुई हैं। गुंजन को उनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह कहा जाता है, क्योंकि उनके बाद निराला की तरह वे प्रगतिवादी कवि बन गए बाद में। और सबसे महत्वपूर्ण बात, निराला की मतलब निराला पर जिस प्रकार से विवेकानंद जी का प्रभाव था, उस प्रकार से छायावादी कविताओं के बाद, प्रगतिवादी कविताओं के बाद सुमित्रानंदन पंत जी ने अपने गुरु के रूप में वंदनीय योगी अरविंद घोष को चुना। और उनकी कविता का जो तीसरा पड़ाव है, वो अरविंद दर्शन से प्रभावित है, जिसको अंतश्चेतनावाद कहा जाता है। और इस वर्ष आपकी जानकारी के लिए कहते हैं, योगी अरविंद घोष जी की 150वीं जयंती का वर्ष है, और इस बारे में बहुत से बड़े बड़े संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम भी भाग ले सकते हैं, आप भी भाग ले सकते हैं। पंत जी के काव्य में प्रकृति के मनोरूप रूपों का मधुर और सरस चित्रण मिलता है। उनकी कविताओं में 2 कविताएं ऐसी हैं जिसमें हिमालय के मनोहर चित्र विद्यमान है, आंसू की बालिका, और दूसरा पर्वत प्रदेश के में पावस, पर्वत प्रदेश में पावस। इन दोनों कविताओं में कसौनी, जो उनका जन्म स्थान है, जो हिमालय की गिरिकंदराओं में स्थित है, उसमें उनका प्राकृतिक सौंदर्य चित्रण की चेतना दिखाई देती है। परंतु बादल और छाया जैसी कविताओं में एक अद्भुत विलक्षण कल्पना दिखाई देती है, जिसमें चमत्कार की अनुभूति से प्रतीत होती है, किसी गंभीर भाव की नहीं। छाया को दमयंती के समान या रतिश्नाता व्रजवनिता के समान चित्रित करने में कभी किसी गंभीर अनुभूति से प्रेरित नहीं होता, प्रतीत नहीं होता। दूसरी ओर कवि पंत आदर्श प्रेमी रहे हैं। उनकी कविताओं में प्रकृति प्रेम और आदर्शवादिता संबंध रूप मुखरित है। वीणा की कुछ पंक्तियां इस प्रकार से हैं, कुमुद कल बन कल हसीनी हासिनी,
अमृत प्रकाशिनी नभ वासिनी तेरी आभा को पाकर माँ जग का तिमिर त्रास हर दूं नीरव रजनी में निर्भय। इस प्रकार से उन्होंने उनकी एक निर्झर कविता भी बहुत प्रसिद्ध है, झरना। झरना, वैसे झरना नाम की कविता तो प्रसाद जी की है, लेकिन निर्झर नाम की कविता इस झरने के ही अर्थ में प्रसिद्ध है, सुमित्रानंदन पंत जी की कविता। उनकी अन्य कविताओं में तिमिर त्रास को दूर करने, मतलब ये जो थे, मतलब तिमिर त्रास का मतलब होता है कि अंधेरे के त्रास को दूर करने के लिए चांदनी को आवाहन किया गया है, इस प्रकार की कविता थी। प्रकृति के प्रेम में उन्होंने जो कुछ कविताएं लिखी हैं उनमें आसक्ति की परिसीमा बन जाती है। परिवर्तन, एक तारा, नौका विहार जैसी कविताओं में उन्होंने दार्शनिक सत्य को वाणी दी हुई है। गुंजन तक की रचनाओं में पंत के विचार को सजीव सरस रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसमें रस की अभिव्यक्ति दो स्तरों पर हुई है। एक तो भाव जगत के क्षेत्र में प्रायः प्रणय के स्तर पर, जैसे मधुस्मृति या भावी पत्नी के प्रति वगैरह वगैरह कविता उसमें आ जाती हैं। तो इसमें सौंदर्य, आनंद और माधुर्य की भूमि बहुत महत्वपूर्ण है। मौन निमंत्रण जैसी कविता भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ पल्लव की बार बार हम चर्चा करेंगे। जिस प्रकार मैंने थोड़ी देर पहले लिरिकल बैलेड्स इस ग्रंथ का उल्लेख किया था, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज ने मिलकर के उसकी भूमिका लिखी थी, और जो रोमांटिसिज्म का मैनिफेस्टो कहा गया, ठीक उसी प्रकार पल्लव की जो भूमिका है, सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखे हुए काव्य की जो भूमिका है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी को छायावाद का मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण रचना उनकी है। पल्लव की भूमिका में पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कवि भाषा के प्रयोग के संबंध में बहुत जागरूक रहा है। पंत की शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं लाक्षणिक वैचित्र्य, विशेषण विपर्यय, विरोध चमत्कार, मानवीकरण अलंकार, प्रतीक विधान, अन्योक्ति विधान आदि। सुरभि पीड़ित मधुपों के बाल तड़प कर बन जाते हैं गुंजार। ये जो मौन निमंत्रण कविता की पंक्ति है, इसमें लाक्षणिक वैचित्र्य के कारण सौंदर्य निर्माण हुआ है। उषा का था उर्मे आवास, आंसू की बालिका इस कविता में उषा का प्रयोग प्रतीक के रूप में हुआ है। गिरा हो जाती है सनयन, नयन करते हैं निरव भाषण, स्नेह नाम की कविता में यहाँ विरोध चमत्कार का सौंदर्य निर्माण होता है। इसी प्रकार के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। वीणा में भावों और विचारों की सरलता और स्पष्टता के अनुरूप शैली भी प्रसाद गुण से युक्त है, परंतु ग्रंथि में कवि भाषा के प्रति अधिक सजग हो उठा है, इसलिए उसका शिल्प पक्ष ज्यादा ताकतवर है बनिस्बत कथ्य पक्ष के। पल्लव तक आते आते कवि की भाषा शब्द और अर्थ के अपूर्व एवं सूक्ष्म सामंजस्य के रूप में व्यक्त होती है। गुंजन की कविताओं में सभी विशेषताएं हैं, परंतु वहां कवि अधिक संयमित है। पल्लव की रचनाओं में भी भाषा के एक नए रूप की बाढ़ सी दिखाई देती है। अनुभूति में जैसा प्रवाह और आवेग है, वैसा ही प्रवाह और आवेग भाषा में भी है, किंतु गुंजन में कवि का व्यक्तित्व अधिक प्रौढ़ हो उठता है और संरचना भी। गुंजन के बाद पंत की अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई। उनकी मुक्तक कविताएं युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णकिरण, स्वर्णधुली, उत्तरा, रजत शिखर, वाणी, पतझर आदि में संग्रहित है। मुक्तक रचनाओं के अतिरिक्त उन्होंने लोकायतन नाम का महाकाव्य लिखा है। उनके छायावादोत्तर काव्य की प्रवृत्ति दो वर्गों में स्पष्ट रूप से दिखाई जा सकती है।
पहले वर्ग में युगांत, युगवाणी और ग्राम्या ये कविताएं आती हैं, वो प्रगतिशील चेतना को लेकर के हैं। और इस प्रगतिशील चेतना की रचनाओं में कवि की भाषा वक्रता, सांकेतिकता आदि को छोड़ करके उन्होंने अन्य मार्क्सवादी कवियों की तरह, अन्य प्रगतिवादी कवियों की तरह सरलता और सपाट बयानी को लेकर के चर्चा की है। और उनकी रचनाओं में अनुभूति के स्थान पर विचार ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जहाँ विचार ज्यादा महत्वपूर्ण आ जाता है वहाँ कविता का रूप उतना आकर्षक नहीं रह जाता। इसलिए वो कहते, देखिए, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए क्या तुझे अलंकार। इस प्रकार से उन्होंने अलंकारों की उपेक्षा की, विचारों को महत्व दिया। ग्राम्या की इन पंक्तियों में कवि अलंकरण की प्रवृत्ति का त्याग तो नहीं कर सका, वरन कविता में विचार के संप्रेषण को लेकर के अधिक प्रतिष्ठित करते हुए उसे जीवन से संबद्ध उसने कर दिया है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस संदर्भ में पंत जी ने आध्यात्म का विरोध नहीं किया। ध्यान रखो, मार्क्सवादी लोग आध्यात्म का विरोध करते हैं, परंतु वो मार्क्सवादी कविता की रचना करते हुए भी आध्यात्म का विरोध उन्होंने नहीं किया, और आध्यात्मिक सत्य पर कवि की आस्था बनी हुई थी, परंतु यह भौतिक समृद्धि की अनिवार्यता को भी स्वीकार करते हैं। धर्म के जो दोनों रूप है ना, लौकिक अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति, दोनों को इन्होंने स्वीकार किया है। वे कहते हैं, भूतवाद उस धरा स्वर्ग के लिए मात्र सोपान, जहां आत्मदर्शन अनादि से है समासीन अम्लान। इसके उपरांत हम देखते हैं कि पंत जी की कविता में तीसरा मोड़ आया। पहला छायावादी, दूसरा मार्क्सवादी या प्रगतिवादी, तीसरा था अरविंदवादी दर्शन का, यानी जिसको हम अंतश्चेतनावाद कहते हैं, वो अंतश्चेतनावाद तीसरा मोड़ आया। अरविंद दर्शन में जिसकी अभिव्यक्ति ग्राम्या के बाद के स्वर्ण काव्य में हुई है, यहाँ उनकी शैली में फिर परिवर्तन आया है। इस नई शैली में छायावादी कविता की सांकेतिकता और उपचार वक्रता के साथ साथ युगवाणी की बौद्धिकता भी समाविष्ट है। अपने स्वर्ण काल में पंत ने अनेक संदर्भ और स्थितियों के अंतर्गत अरविंद दर्शन को अर्थात अंतश्चेतनावाद को अभिव्यक्त किया है। कवि वर्तमान मानव जीवन के विषम संकट को व्यक्त करते हुए नए आदर्श भविष्य का चित्रण करता है। यह प्रयास युगिन यथार्थ के अनेक पक्षों का स्पर्श करते हुए आध्यात्म पर आश्रित है और आध्यात्म के द्वारा ही नियंत्रित है। अब हम कुछ उदाहरण पंत जी की रचनाओं में से देखेंगे। समय कितना हुआ है? केवल 3 मिनट रहे हैं हमारे। इन 3 मिनटों में, क्योंकि 60 मिनट की अपने आप रिकॉर्डिंग रुक जाती है, तो 3 मिनटों में हम देखेंगे। प्रकृति के आलंबन रूप में उन्होंने चित्रण किया। देखिए, बादलों के छायामय खेल, घूमते हैं आंखों में फैल, अवनी और अंबर के ये खेल, शैल में जलद जलद में शैल। लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी ओ सेम फली फूली, मखमली टमाटर हुए लाल मिर्चों की बड़ी हरी थैली। तो इस प्रकार से देखिए कि किसान के रूप में भी, किसान जिस प्रकार से अपनी फसलें उगाता है, तो उसमें भी किस प्रकार का सौंदर्य उसने देखने का प्रयास किया है। प्रकृति के उद्दीपन रूप में उन्होंने कहा है, आज मुकुलित कुसुमित सब और तुम्हारी छवि की छटा अपार, फिर रहे उन्मद मधुप्रिय भौर, नयन पलकों में पंख पसार। इस प्रकार से उन्होंने सौंदर्य का चित्रण किया है, प्रकृति का उद्दीपन रूप। और प्रकृति के उद्दीपन रूप में वियोग का वर्णन कैसे किया, देखिए, देखता हूं जब उपवन प्रियालों में फूलों के, प्रिय भर भर अपना यौवन पिलाता है मधुकर को, अकेली आकुलता सी प्राण कहीं पर तक तयक तब करती मृदु आघात, सिहर उठता कृषगात, ठहर जाते हैं पग अज्ञात। इस प्रकार से संवेदना के रूप में, अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास, डालता पांतों पर चुपचाप हो सके आंसू नीलाकाश। देखिए, छायावादी कवि रहस्यवादी कवि थे, और प्रकृति का रहस्यवादी रूप भी यहाँ उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। देख वो सुधा का यौवन भार, गूंज उठता है जब मधुमास, विधुर उर के से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते
स्वच्छवास, न जाने सौरभ के मिस कौन संदेशा मुझको भेजता मौन। फिर प्रतीकात्मक रूप में भी प्रकृति का चित्रण हुआ है, जैसे देखूं सबके उर की डाली, किसने रे क्या क्या चुने फूल, जग के छवि उपवन में अकुल, इसमें कली किसलय कुसुम शूल। अलंकार योजना के रूप में प्रकृति का चित्रण है। मेरा पावस ऋतु सा जीवन, मानस सा उमड़ा अपार मन, गहरे धुंधले धुले सांवले मेघों से मेरे भरे नयन। इस प्रकार से वे प्रकृति का चित्रण करते हैं। मानवीकरण के रूप में भी कौन तुम रूपसी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप, छिपी निज छाया छवि में आप, सुनहरा फैला केश कलाप, मधुर मंत्र मृदुमौन। इस प्रकार से बहुत से उनकी कविताएं हैं। उनके ये छायावादी कविता में प्रकृति का चित्रण बहुत ही महत्वपूर्ण है। छायावादी युग में भी देखिए उनके उच्छ्वास ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन आदि में प्रकृति का चित्रण अच्छी तरह से हुआ है। प्रगतिवादी युग में थोड़ा सा वे क्रांतिकारी बन जाते हैं और कहते हैं गा कोकिल बरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन वगैरह वगैरह। उन्होंने ताजमहल के सौंदर्य की प्रशंसा कभी नहीं की। वे कहते हैं देखिए, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विशीर्ण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, स्फटिक सौध में हो मृत श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न क्षुधातुर वास विहीन हो जीवित जन। इस प्रकार उन्होंने ताजमहल की रचना पर ही एक प्रकार से संदेह उठाया था। अंतश्चेतनावादी युग में देखिए तो उन्होंने कहा है, देखिए जो उनका महत्वपूर्ण अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, वे लिखते हैं, फिर श्रद्धा विश्वास प्रेम से मानव अंतर हो अंतस्मित, संयम तप की सुंदरता से जग जीवन शतदल दिग प्रहसित, व्यक्ति विश्व में व्यापक समता हो जन के भीतर स्थापित, मानव के देवत्व से ग्रथित जनमानस का जीवन हो निर्मित। इस प्रकार से वो जड़ से प्राणत्व, प्राणत्व से मन, मन से ऊर्ध्व चेतन और ऊर्ध्व चेतन से ब्रह्म, इस प्रकार से मानव को देवत्व की ओर ले जाने वाली कविता रचते हैं। और आगे वे कहते हैं, देखिए, मैं नव मानवता का संदेश सुनाता, जो अरविंद दर्शन से प्रभावित है। वे कहते हैं, देश जाति की मोह भृत्तियां रोके भू मानव विकास क्रम, मुक्त नहीं चेतना त्रस्त मन, मंडराता सिर पर यम अनुपम। अनुपम की भी वो करते हैं कि एक और हम नव मानवता की बात करते हैं और नव मानवता का सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो वो अनुपम है, युद्ध की विभीषिका है। ये सब बातें वो कहते हैं। वे कहते हैं, मानवता को समझो हे देवों के आराधक, मानव के भीतर ही ईश्वर अविरत साधक। ईश्वर तो मानव के भीतर ही है। इस प्रकार से वह नव मानवतावाद को भी लेकर चलते हैं। वे कहते हैं, रत्न प्रसविनी वसुधा अब मैं समझ सका हूं, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, हम जैसे बोएंगे वैसा ही तो पाएंगे। इस प्रकार से पंत जी की बात हम आपके सम्मुख रख करके यहाँ रुक जाते हैं। दोपहर में एक हमारी कासिका होगी 12:30 बजे, जब हम केवल महादेवी वर्मा पर बात करेंगे। हमारा समय समाप्त होते आया है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की मर्यादा केवल 1 घंटे की होती है, इसलिए आज हम यहाँ रुक जाएंगे। बराबर 12:30 बजे हम महादेवी वर्मा जी को आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तब तक जय हिंदी जय नागरी। और एक महत्वपूर्ण बात, जल्दी से जल्दी 9 तारीख तक आपके परीक्षा के जो आवेदन पत्र है उन्हें भर दो, ताकि आप 1 जून से आरंभ होने वाली परीक्षा में बैठ सकें। और दूसरी बात, जिन छात्रों ने स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे नहीं हैं, उनको स्कॉलरशिप का जो भाग महाविद्यालय को सरकार की ओर से आता है वो कॉलेज को देना पड़ेगा। अगर आपने स्कॉलरशिप फॉर्म भरे हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको दुगनी तुगनी फीस भरनी पड़ेगी। अब ये हर बार हम प्रत्येक बार हर ग्रुप पर ये बात बताते हैं, लेकिन कुछ छात्र सुनते नहीं हैं, तो अब कर भी क्या सकते हैं। फिर भी ठीक है, आपने दोनों ने हिंदी के विशेष और ऐच्छिक की सारी तासिकाएं की। हम 12:30 बजे फिर से
महादेवी वर्मा को लेकर के आपके समूह प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बात और, जल्दी से जल्दी जोशी सर जी से, जोशी सर जी के पुत्र का मौजी बंधन 11 तारीख को है, उसके बाद आप प्रत्यक्ष में आकर के जोशी सर से मिल करके 100 अंकों का जो प्रकल्प आपको लिखना है उसके बारे में मार्गदर्शन लीजिए। वो प्रश्न पत्र उनकी ओर है, इसलिए मैं ज्यादा उस पर कुछ नहीं बोलूंगा, आप उनसे अवश्य मिल लें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय नागरिक।